नमस्ते, जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं इससे पहले क्लास में झारखंड का प्राचीन और मध्यकालीन हिस्सा को बता दिया था, ठीक है? आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड का क्षेत्रीय जनजाति के बारे में, कि झारखंड का क्षेत्रीय जनजाति में जो झारखंड की जनजातियाँ हैं, वो किस-किस समय आए और कितना इनका विभक्त रहा। अब देखते हैं झारखंड का क्षेत्रीय जनजाति। झारखंड का क्षेत्रीय जनजाति। झारखंड का क्षेत्रीय राज्यवंश। झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश। जो झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश है, इसको हम 4 भाग में बाँटते हैं। इसमें पहला आता है मुंडा राजवंश। पहला मुंडा राजवंश। पहला आता है जो मुंडा राजवंश आता है। जो दूसरा आता है उसको बोलते हैं छोटा नागपुर का छोटा नागपुर का नागवंश। छोटा नागपुर का नागवंश। जो तीसरा आता है वो पलामू का रक्सेल वंश। पलामू का रक्सेल वंश। और जो चौथा आता है उसको बोलते हैं सिंहभूम का सिंह वंश। सिंहभूम का सिंह वंश। इस 4 प्रकार से आया था जो झारखंड का राजवंश था, जिसमें पहला आता है मुंडा राजवंश। कौन वंश? मुंडा। झारखंड का मुंडा राजवंश। दूसरा आता है छोटा नागपुर का नागवंश। छोटा नागपुर का नागवंश। तीसरा आता है पलामू का रक्षेल वंश। और चौथा आता है जो सिंहभूम का है सिंह वंश। तो एक बाई एक करके हम लोग याद रखेंगे। मुंडा मुंडा राज जो झारखंड का है। झारखंड का मुंडा प्रथम बार आया था, पहली बार आया था, जिसको मुंडा राजवंश बोला गया। मुंडा मुंडा राज चला था। वो मुंडा राजवंश पहला है। दूसरा है छोटा नागपुर का नागवंश। तीसरा है पलामू का रक्सेल वंश। और चौथा है सिंहभूम का सिंह वंश। मुंडा राज नागवंश। बोलिए मुंडा मुंडाराज नागवंश। मुंडा मुंडाराज नागवंश। मुंडाराज नागवंश। मुंडाराज नागवंश। रक्सेल वंश। रक्सेल वंश। सिंहभूम का सिंह वंश। सिंहभूम का सिंह वंश। तो मुंडाराज, नागवंश, रक्सेल वंश और सिंह वंश। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग चारों याद रखेंगे। सबसे पहले देखा गया तो जो मुंडा राजवंश है इसको मान्यता दिया गया। इनको इसके बारे में देखा गया तो इसका आगमन जो हुआ था झारखंड में, जब आगमन हुआ था, इसका आगमन हो चुका था मध्य भारत, जब मध्यकाल भारत चल रहा था उस समय हो गया था। मध्य भारत के समय, मध्यकाल भारत के समय हो चुका था। किसका हो चुका था आगमन भाई? तो मुंडा राजवंश का आगमन हो चुका था। इनका जो माना जाता है कि आगमन कहाँ से हुआ, तो कैसे हुआ, इसका माना जाता है कि जब स्टार्टिंग इनका आजमगढ़ से हुआ था। आजमगढ़। कौन सी गढ़ से? तो आजमगढ़ से। यहाँ आजमगढ़ से आना स्टार्ट हुए। उसके बाद गए हरदी नगर। हरदी नगर। हरदी नगर। उसके बाद गए पिपरागढ़। कौन सी गढ़? तो पिपरागढ़। ठीक है, कौन सी गढ़ गए भाई? तो पिपरागढ़। उसके बाद गए रोहतासगढ़। 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 इस प्रकार इन लोग आए थे। पहले आजमगढ़ से स्टार्ट हुए, उसके बाद हरदी नगर गए, हरदी नगर से पिपरागढ़ गए, पिपरागढ़ से रोहतासगढ़ गए, उसके बाद झारखंड गए। कहाँ गए भाई? तो झारखंड गए। इस प्रकार से मुंडा राजवंश, मुंडा राज आए थे, मुंडा लोग आए थे। ठीक है, पहला कहाँ आए थे भाई? तो आजमगढ़, हरदी नगर, उसके बाद पिपरागढ़, उसके बाद रोहतासगढ़। आजमगढ़, आजमगढ़ के बाद हरदी नगर, हरदी नगर के बाद पिपरागढ़, पिपरागढ़ के बाद रोहतासगढ़। रोहतासगढ़ में रहते थे लोग। रोहतासगढ़ में जो अ,
एक खरवार लोग रहते हैं, खरवार, खरवारों ज़्यादा रहते थे, ठीक है? तो वहाँ पर खरवारों से इनको भिड़ना पड़ा, किनको? तो मुंडा वंश को, यानी मुंडा राज को, मुंडा लोगों को खरवारों से भिड़ना पड़ा, लेकिन खरवारों भारी पड़ चुके थे, उसकी वजह से मुंडा राज वहाँ छोड़ के झारखंड की ओर चले गए, ठीक है? कहाँ चले गए? तो झारखंड की ओर चले गए। कहाँ से? तो खरवारों के डर से, यानी खरवारों के चलते, ठीक है? रोहतासगढ़ के छोड़कर। तो इतना याद रहेगा, मुंडा राज कहाँ से स्टार्ट हुए थे? कहाँ से हुए थे? आजमगढ़, हल्दीनगर, पिपरागढ़, रोहतासगढ़ से झारखंड आए। रोहतासगढ़ में कौन रहते थे? तो खरवार रहते थे। खरवार को छोड़कर कहाँ है? झारखंड में आए। कौन लोग? तो मुंडा राजा है। इसके आगे जो बात होती है, वो रोहतासगढ़ के खरवार के बारे में तो बता दिए। एक व्यक्ति था जिनका नाम था शरत चंद्र राय। शरत चंद्र राय, ये व्यक्ति थे शरत चंद्र राय। ये व्यक्ति का कहना था कि इनके अनुसार कि जो मुंडा राज आए 600 ईस्वी में आए हैं। कितने में? तो 600 ईस्वी में झारखंड में आ चुके थे। इनका कहना था, शरत चंद्र राय के कहना था कि जो मुंडा लोग थे वो कितने में आए थे? तो 600 ईस्वी में ऑलरेडी आ चुके। कहाँ पर? तो झारखंड में उनका आगमन हो चुका। कितना में? तो 600 ईस्वी में। मुंडाओं ने ही सर्वप्रथम राज निर्माण, ठीक है, मुंडाओं ने ही सर्वप्रथम राज निर्माण प्रारंभ किए थे, प्रारंभ किए थे, ठीक है। मुंडाओं सर्वप्रथम राज निर्माण प्रारंभ किए थे। उसमें सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ श्रेय दिया जाता है, दो व्यक्ति को दिया जाता है। पहला है रीता मुंडा, रीता मुंडा, और दूसरा है ऋषा मुंडा, ऋषा मुंडा। दो व्यक्ति को ज़्यादा श्रेय दिया जाता है कि मुंडाओं ने ही सर्वप्रथम राज्य निर्माण प्रारंभ किया। और ये प्रारंभ, राज्य निर्माण प्रारंभ किनका श्रेय जाता है ज़्यादातर? तो रीता मुंडा ज़्यादा जाता है, और ऋषा मुंडा। रीता मुंडा और ऋषा मुंडा, दो व्यक्ति को ज़्यादा श्रेय जाता है कि इन्हीं के द्वारा राज्य निर्माण प्रारंभ किया गया। ये जो रीता मुंडा थे, कौन सी मुंडा? तो रीता मुंडा। कौन मुंडा? तो रीता मुंडा। इन्होंने पहला जो वंश, राजवंश का स्थापना किया, रीता मुंडा। ये रीता मुंडा जो पहला राजवंश का स्थापना किया, वो था सुतिया पाहन। सॉरी, सुतिया पाहन राजा का स्थापना किया। सुतिया पाहन राजा बनाया। कौन बनाए थे? तो रीता मुंडा, रीता मुंडा। इन्होंने राजवंश का निर्माण किया था। कौन वंश का? तो राजवंश का। वो राजवंश था, वो राजवंश था सुतिया नागखंड, सुतिया नागखंड, सुतिया नागखंड। ये सुतिया नागखंड का जो राजा थे, सुतिया नागखंड के जो राजा थे, सुतिया नागखंड का जो राजा थे, उनका नाम था सुतिया पाहन, सुतिया पाहन। क्या नाम था भाई? तो सुतिया पाहन। मुंडाओं सर्वप्रथम दो व्यक्ति, मुंडा राज का जो राज्य निर्माण सर्वप्रथम स्टार्ट किया, उनका सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है दो व्यक्ति को। पहला है रीता मुंडा, दूसरा है ऋषा मुंडा। राजवंश का निर्माण किया, और ये राजवंश का नाम रखा गया सुतिया नागखंड, सुतिया नागखंड। वो सुतिया नागखंड का जो प्रथम शासक बनाया गया, उनका नाम था सुतिया पाहन।
कौन सा पाहन? तो सुतिया पाहन। इनका जो राजधानी बनाया गया, सुतियाम्बे बनाया गया। क्या बनाया गया? तो सुतियाम्बे। सुतिया नाख सुतिया नाखंड का राजधानी कहाँ बनाया गया? तो सुतियाम्बे बनाया गया। सुतिया नाखंड का राजधानी सुतियाम्बे। सुतियाम्बे। सुतिया नाखंड की राजधानी सुतियाम्बे। क्या बनाया गया? तो सुतियाम्बे बनाया गया। ये सुतिया नाखंड का राजधानी क्या बनाया गया? तो सुतियाम्बे बनाया गया। सुतियाम्बे बनाया गया। कहाँ का राजधानी भाई? तो सुतिया नाखंड का राजधानी। अभी जो प्रेजेंट में है उसको पिठोरिया बोला जाता है। पिठोरिया। पिठोरिया बोला जाता है। कौन सी? तो पिठोरिया बोला जाता है। कौन सी? तो पिठोरिया। क्या बोलेंगे? तो पिठोरिया बोला जाता है। पिठोरिया। ये जो सुतिया नागखंड, कौन सी खंड? तो सुतिया नागखंड। सुतिया नागखंड। जो सुतिया नागखंड ने सुतिया नागखंड का 7 गढ़ों का निर्माण किया गया। 7 गढ़ों के, जबकि 21 प्रगना का निर्माण किया गया। 21 प्रगना का निर्माण किया गया। सुतिया नागखंड का 7 गढ़ और 21 प्रगना बनाया गया। 7 गढ़ और 21 प्रगना बनाया गया। 7 गढ़ और 21 प्रगना बनाया गया। तो जो सुतिया नागखंड में 7 गढ़ और 21 प्रगना बनाया गया। 7 गढ़ और 21 प्रगना बनाया गया। यहाँ तक तो आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। हम एक बार रिवीजिंग करा देते हैं कि मुंडा राजवंश का आगमन मध्य भारत के समय हुआ था। इसका जो स्टार्ट हुआ था, आजमगढ़ से गए हरदीनगर, हरदीनगर से गए पिपरागढ़, पिपरागढ़ से गए रोहतासगढ़, रोहतासगढ़ में खरवार रहते थे। उनके वजह से झारखंड में आना पड़ा किनको? तो मुंडा राज को, मुंडाओं को। उसके बाद शरद चंद्र राय ने बताए थे कि 600 ईस्वी में मुंडा राज झारखंड में आ चुके थे। मुंडाओं का सर्वप्रथम जो राज निर्माण का प्रारंभ किया, वो 2 व्यक्तियों के द्वारा किया गया। उनका 2 श्रेय दिया जाता है। रीता मुंडा का श्रेय जाता है और ऋषा मुंडा का श्रेय जाता है। रीता मुंडा सुतिया नागखंड राज्य का स्थापना किए थे, और वही सुतिया नागखंड का जो प्रथम शासक बनाया गया, उस सुतिया पाहन बनाया गया। सुतिया नागखंड का जो प्रथम शासक बनाया गया उसका नाम क्या था? सुतिया पाहन। सुतिया नागखंड का प्रथम शासक के नाम क्या था? तो सुतिया पाहन। वो सुतिया पाहन का राजधानी जो था बनाया गया, वो सुतियाम्बे था। क्या था? सुतियाम्बे। क्या था भाई? तो सुतियाम्बे था। प्रथम जो राजधानी बनाया गया वो क्या था भाई? तो सुतियाम्बे। क्या था? तो सुतियाम्बे। नागखंड का राजधानी क्या था? तो सुतियाम्बे था। क्या था भाई? तो सुतियाम्बे था। कौन सा? तो सुतियाम्बे। सुतियाम्बे क्या था? सुतियाम्बे था। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अब हम बताए थे क्या आप लोग को? तो बताए थे कि जो इसका प्रेजेंट जो सुतियाम्बे का प्रेजेंट अभी है, जो रिसेंटली अभी है, वो पिठौरिया नाम हो गया है। सुतिया नागखंड का जो गढ़ बनाया गया, वो टोटली 7 गढ़ बनाया गया, जबकि प्रगना 21 बनाया गया अभी तक। ठीक है। अब उसमें बनाया गया था। अब यहाँ पर इसका जो मुंडा वंश का जो मुंडा शासक का सबसे अंतिम शासक था, उनका नाम क्या था? उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो उनका नाम था वो मदरा मुंडा था। क्या था जी? तो मदरा मुंडा था। कौन सी मुंडा? तो मदरा मुंडा। जो अंतिम मुंडा थे, अंतिम मुंडा शासक, उसका नाम, उनका नाम क्या था भाई? अंतिम मुंडा राजा कौन थे भाई? तो कौन थे? तो मदरा मुंडा। कौन मुंडा? तो मदरा मुंडा। कौन सी मुंडा भाई? तो मदरा मुंडा। मदरा मुंडा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। मदरा मुंडा तक यहाँ तक क्लियर होगा। हम कुछ ही बताए नहीं है, बस नॉर्मल से बताए हैं। राजवंश 4 थे। पहला था भाई मुंडा राज, दूसरा था नागवंश, तीसरा था रक्सेल, चौथा था शिव वंश। चारों के लिए मुंडा वंश हम लोग, अरे मुंडा वंश हम लोग पढ़ रहे हैं। मुंडा वंश को जो आया गया पहली बार, ये मध्य भारत के समय आया। इनका जो स्टार्ट होता है
आजमगढ़, हल्दीनगर, पिपरागढ़ और रोहतासगढ़ से होते हुए झारखंड की ओर आते हैं। इन्होंने एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भाई, क्या नाम था, शरद चंद्र राय। इन्होंने कहा कि 600 ईस्वी में झारखंड में आए कौन, तो आए मुंडाओं। इनका जो सर्वप्रथम जो ज़्यादा श्रेय जाता है राज्य बनाने का, पहले बार प्रथम में जाता है श्रेय, वो दो व्यक्ति जाता है, रीता मुंडा और ऋषा मुंडा। जो इनका राज्य का नाम था, वो नाम था कौन सा, तो भाई सुतिया, क्या बोलेंगे, तो सुतिया नागखंड। क्या नाम था भाई, तो सुतिया नागखंड। सुतिया नागखंड का जो राजधानी बनाया गया, सुतियाम्बे बनाया गया। सुतिया नागखंड का जो शासक का नाम था, उस सुतिया पाहन था। क्या नाम था, सुतिया पाहन। इसका अंतिम शासक, अंतिम राजा का नाम था, उनका नाम था, क्या नाम था भाई, तो मदरा मुंडा। कौन सा मुंडा, तो मदरा मुंडा। इन्होंने सुतिया नागखंड का 7 गढ़ों का निर्माण किया गया और 21 परगना का निर्माण किया गया। 7 गढ़ कौन कौन था, इसके बारे में देख लेते हैं। जो 7 गढ़ बनाया गया, कौन सी गढ़ भाई, तो 7 गढ़। 7 गढ़ बनाया गया, गढ़ों बनाया गया, वो कौन कौन था, उसके बारे में देख लेते हैं। जो पहला गढ़ था, 7 गढ़ों में जो पहला गढ़ था, उसका नाम था लोहागढ़। कौन गढ़, तो लोहागढ़। लोहागढ़, कौन सी गढ़, तो लोहागढ़। उसके बोला गया, उसके बाद बोला गया पालूनगढ़। पालून पालूनगढ़, लोहागढ़, पालूनगढ़, लोहागढ़, पालूनगढ़। तीसरा को बोला गया हजारीबाग। हजारीबाग, हजारीबाग। लोहागढ़, पालूनगढ़, हजारीबाग। लोहागढ़, पालूनगढ़, हजारीबाग। लोहागढ़, पालूनगढ़, हजारीबाग। उसके बाद बोला गया सिंहगढ़। सिंहगढ़, कौन सी गढ़, सिंहगढ़ बनाया गया। क्या बनाया गया, तो सिंहगढ़ बनाया गया। कौन सी गढ़ भाई, तो सिंहगढ़ बनाया गया। जो पांचवा बनाया गया, वो मानगढ़ बनाया गया। कौन सी गढ़, तो मानगढ़। कौन सी गढ़ भाई, तो मानगढ़। कौन सी गढ़, तो मानगढ़। इसके बाद पहला लोहागढ़, दूसरा पालूनगढ़, तीसरा हजारीबाग, चौथा सिंहगढ़ और पांचवा मानगढ़। जो छठा बनाया गया वो सुरगुमगढ़। कौन गढ़, तो छठा बनाया गया, कौन सा गढ़, तो सुरगुमगढ़। कौन सी गढ़, तो सुरगुमगढ़। और जो छठा सातवां बनाया गया, उसको बोलते हैं केसलगढ़। केसलगढ़। तो ये 7 परगना बनाया गया, सॉरी 7 गढ़ बनाया गया और 21 परगना था। ठीक, तो वो 7 गढ़ में जो 7 गढ़ में सु- छठा क्या था जी, तो सुरगुना, अलग लिख देते हैं ना, सुरगुमगढ़। सुरगुमगढ़। और सतवा क्या था, सतवा क्या था, सुरगुमगढ़ के अलावा सतवा क्या था भाई, सतवा सतवा देखिए, सतवा देखिए तो क्या था भाई, तो केसलगढ़। आ रहा है ना, केसलगढ़। सुरगुमगढ़ अलग ही लिखना पड़ेगा ना। सुरगुमगढ़, सुरगुमगढ़ और केसलगढ़। केसलगढ़। तो ये 7 परगना बनाया गया ना, छठा और सातवां। लोहागढ़, पालूनगढ़, हजारीबाग, सिंहगढ़ और मानगढ़ और सुरगुमगढ़, केसलगढ़। ये 7 क्या बनाया गया, गढ़ बनाया गया। जिसमें अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो इसको बोला गया लोहरदग्गा। लोहरदग्गा बोला गया भाई, लोहरदग्गा बोला गया। जबकि पालूनगढ़ को बोला गया पलामू। पालूनगढ़ को पड़ा कब लाके बोला गया, पलामू बोला गया। लोहागढ़ को लोहरदग्गा, पालूनगढ़ के पलामू बोला गया। हजारीबाग को हजारीबाग ही बोला जाता है अभी भी। हजारीबाग को हजारीबाग ही बोला गया। सिंहगढ़ को सिंहभूम बोला गया, सिंहभूम बोला गया। मानगढ़ को मानभूम बोला गया, मानभूम बोला गया। मानगढ़ को क्या बोला गया, मानभूम बोला गया।
सुरगुमगढ़ को सुरगुजा बोला गया। सुरगुजा क्या बोला गया? तो सुरगुजा बोला गया। और केसलगढ़ को केसलगढ़ ही बोला गया। केसलगढ़ को केसलगढ़ बोला गया। लोहागढ़, पालूनगढ़, लोहागढ़ को लोहरदगा, पालूनगढ़ को पलामू, हजारीबाग को हजारीबाग, लोहागढ़, पालूनगढ़, हजारीबाग, सिंहभूम को सिंहभूम, सिंहगढ़ को सिंहभूम बोला गया, और मानगढ़ को मानभूम बोला गया। बाकी सुरगुजा और केसलगढ़ को याद रखना है, ये तो चार पांच याद रहेगा। तो ये सात क्या थे? गढ़ों थे, गढ़ थे ना। इतना आप लोग को याद रखना है। ये हमारा क्या था? तो मुंडा राजवंश के था, मुंडा के बारे में था। ये जो अंतिम जो इनका जो अंतिम शासक था उनका नाम क्या था? मदरा मुंडा। क्या था भाई? तो मदरा मुंडा था। क्या था? तो मदरा मुंडा था। ये मदरा मुंडा एक चीज को स्टार्ट किया था, जिसका एक मेला को स्टार्ट किया जिसका नाम था मुड़मा जतरा मेला। मुड़मा जतरा मेला, मुड़मा जतरा मेला। कौन सा मेला? मुड़मा जतरा मेला स्टार्ट शुरुआत किए थे। कौन भाई? तो अंतिम मुंडा जो थे, मदरा मुंडा, उन्होंने मुड़मा जतरा मेला शुरुआत किया था। मुड़मा जतरा मेला, मुड़मा जतरा मेला। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। हम मैं उम्मीद है कि भाई आप लोग को अच्छी तरह से याद हो गया होगा। आप लोग ध्यान से देखो, एक बार और रिविजिंग करा देते हैं। आगमन मुंडा राज कब हुआ? तो मध्य भारत के समय आजमगढ़, हरदी नगर, पिपरागढ़, रोहतासगढ़, झारखंड से होते हुए हुआ। ठीक है। इसका जो जो क्या नाम है, शरद चंद्र राय बोले थे 600 ईस्वी में आया झारखंड में मुंडा। और सर्वप्रथम के दो श्रेय दिया जाता है राज्य के निर्माण में। सर्वप्रथम कौन कौन है? रीता मुंडा और ऋषा मुंडा होते। रीता मुंडा ने झारखंड का जो प्रथम बार जो राजवंश का निर्माण किया गया, वो राजवंश था कौन सा भाई? कौन सा था? तो वो था सुतिया नागखंड। सुतिया नागखंड का जो राजधानी बनाया गया सुतियाम्बे, वहाँ का जो शासक था उनका नाम था सुतिया पाहन नाम था। उनका अंतिम जो व्यक्ति था, अंतिम जो शासक था, उनका नाम था मदरा मुंडा। कौन मुंडा? मदरा मुंडा। उन्होंने एक मेला चालू किया, उनका नाम था कौन सा? जतरा मेला। तो मुड़मा जतरा मेला। कौन सा मुड़मा? तो मुड़मा जतरा मेला। ये जो सुतियाम्बे नागखंड का जो गढ़ बनाया गया, वो सात गढ़ था, 21 परगना था। सात गढ़ में कौन कौन था भाई? सात गढ़ तो बताए अभी जस्ट। देखिए, लोहागढ़, पालनगढ़, हजारीबाग, सिंहगढ़, मानगढ़, सुरगुमगढ़ और केसलगढ़। ये सात बताए भाई। 21 क्या था? परगना था। इतना आप लोग को याद रखना है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे कल। ठीक है, अभी के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।